नमस्कार, खबरें हिमाचल की में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं हिमाचल की अहम खबरों का। हिमाचल विधानसभा के बजट सेशन में सोमवार को लोकतंत्र प्रहरी योजना बंद करने को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने पहले सदन के भीतर नारेबाजी की और बाद में वॉकआउट कर दिया। इससे पहले सदन के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों में इस योजना को लेकर तीखी नोकझोंक हुई। मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब देते हुए विपक्ष पर इस योजना को लेकर राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री थे तो उन्हें लोकतंत्र प्रहरी याद क्यों नहीं आया। उन्होंने कहा कि जब सरकार की लोकप्रियता गिरती है तो इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। जिस कांग्रेस पार्टी ने देश के ऊपर आपातकाल की वो स्थिति पैदा की थी, यहां तक कि उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी चुनाव बाहर गई थी। इसलिए उन सभी ऐसे लोगों का जिनका बहुत बड़ा योगदान लोकतंत्र की रक्षा के लिए रहा, उनको स्मरण करते हुए हमने हिमाचल प्रदेश में एक योजना हमने शुरू की थी और जिसका नाम लोकतंत्र प्रहरी रखा था और जिसको हमने कानून का रूप दिया था। एक्ट ला करके हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में उसमें पारित किया था और उसके तहत बहुत बड़ी संख्या थी, बहुत थोड़ी संख्या थी, लगभग 80 के लगभग वो जीवित, 80-82 के लगभग जीवित आज की तारीख में से उनमें से संख्या है और उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन की गई थी। जिन जिन लोगों को लोकतंत्र प्रहरी के तहत ये सम्मान राशि देने का हमने निर्णय किया, उनकी वेरिफिकेशन हुई, पूरा रिकॉर्ड जेल से, पुलिस स्टेशन से, सब जगह से लेने के बाद ही सारी ये योजना बनी थी। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को लगा कि ये हमारा अपमान है, हमारी नेता ने इमरजेंसी लगाई थी, उनने जो भी निर्णय किया था उचित किया था, गलत कुछ नहीं था उसमें, और इसलिए उनने पार्टी हाईकमान के आदेश के मुताबिक आज एक जो बिल जो हमने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर पारित करके लोकतंत्र प्रहरी के लिए जो सम्मान राशि देने का निर्णय किया था, जिसमें 12,000 और 20,000 रुपए का प्रावधान था, उसको रिपील करने के लिए उस बिल को लाया और आज उन्होंने उसको रिपील किया। सत्ता पक्ष कह रहा है और मैं इस बात को जरूर कहना चाह रहा हूं, बड़ा ये दुर्भाग्यपूर्ण है जो हमको कह रहे थे कि आपको सत्ता में रहते हुए लोकतंत्र याद नहीं आया। हमने सत्ता में रहते हुए ये बिल लाया था और बिल पारित किया था और आज हम विपक्ष में, आज भी हम लोकतंत्र के पक्ष में ही बात कह रहे हैं। ये स्वाभाविक है क्योंकि इनका लाया हुआ बिल था। ये तो एक उदाहरण है हिमाचल प्रदेश और हिंदुस्तान के इतिहास में कि सरकारी धन का दुरुपयोग किस तरह से अपने पार्टी के लोगों के, अपने चहेतों के लोगों को दिया जाए, और विशेष करके वो लोग जो समाज में उच्च पद पे बैठे हों, जो समाज में साधन संपन्न लोग हों। ये तो एक उदाहरण है और मैं बधाई दूंगा अपने मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को और मंत्रिमंडल को, जिन्होंने इस बिल को निरस्त करने का जो है फैसला लिया है। इस बिल को निरस्त करके जो है हम लगभग कोई 3 करोड़ 40 लाख रुपए बचाते हैं। हम किन लोगों को पेंशन दे रहे हैं? जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं और जो कई पत्नियां हैं पूर्व विधायक और पूर्व सांसद की, उनको तो वैसे ऑलरेडी फैमिली पेंशन मिलती है। विधायकों की जो पत्नियां, विधायक के परिवार है या सांसद है, उन लोगों को ऑलरेडी पेंशन मिलती है। सरकार का दुरुपयोग करना और 12,000 रुपए और 20,000 रुपए महीने का देना तो सरकार के ऊपर बोझ है। आज हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिनको जो है खाने के लाले पड़े हुए हैं, उनके पास खाने की रोटी नहीं है। क्या सरकार का पैसा, सरकारी खजाने से पैसा ऐसे लोग जो साधन संपन्न हो उनकी जेबों में जाए? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 20 अप्रैल तक शिमला दौरे पर आ रही हैं। शिमला में वो राष्ट्रपति निवास द रीट्रीट में रुकेंगी, जिसे लेकर शिमला डीसी आदित्य नेगी ने अधिकारियों की मीटिंग ली और संबंधित विभागों को सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। बता दें कि हर साल राष्ट्रपति गर्मियों के दौरान शिमला प्रवास पर पहुंचते हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सिसिल हॉस्पिटल में ठहरे थे।
लेकिन मुर्मू रिट्रीट में रुकेंगी और 20 अप्रैल को हेरिटेज बिल्डिंग द रिट्रीट को आम जनता के लिए ओपन करने का ऐलान करेंगी। 73 वर्ष पुराने राष्ट्रपति निवास के आम जनता के लिए ओपन होने से पर्यटन को पंख लगेंगे। इसके बाद देश विदेश से आने वाले पर्यटक निर्धारित एंट्री फीस के साथ द रिट्रीट का भ्रमण कर सकेंगे। डीसी ने राष्ट्रपति भवन को ओपन करने से पहले अधिकारियों को इस दिशा में कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। हिमाचल में जिला परिषद कैडर कर्मचारी संघ के बैनर तले सैकड़ों कर्मचारी विधानसभा पहुंचे और पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह से मुलाकात कर समस्याओं को हल करने की मांग की, जिसके बाद मंत्री ने कर्मचारियों को शीघ्र हल करने का आश्वासन दिया। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार की योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने में जिला परिषद कर्मचारियों का अहम योगदान होता है। इसके बावजूद भी कर्मचारियों से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। बता दें कि करीब 4700 जिला परिषद कैडर कर्मचारी कई सालों से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। कर्मचारी करीब 20 से 25 सालों से जिला परिषद कार्यालयों में सारा सरकारी कामकाज देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कर्मचारियों को विभाग में मर्ज नहीं किया गया, जिससे वित्तीय नुकसान के साथ भविष्य भी अधर में है। कर्मचारियों को ना तो किसी तय तारीख पर तनख्वाह मिल रही है और ना ही पदोन्नति का लाभ मिल पा रहा है। साथ ही छठे पे कमीशन के लाभ से भी कर्मचारी वंचित हैं। पीछे सरकार थी हमारी, तो उसमें भी हम स्ट्राइक पे रहे 13-14 दिन के। उसके तुरंत बाद जो था विभागीय जो हमारे अधिकारी थे, डॉक्टर साहब थे, उनके इस पे जो है कमेटी गठित की गई थी। लेकिन उसके तुरंत बाद जो सत्ता परिवर्तन हुआ उसमें हमारा काम नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद जो हमारे इसका फिर से स्टेट बॉडी में जो अध्यक्ष का चयन किया गया और उनके नेतृत्व में आज जो है हम यहाँ मिलने आए हैं सारे। तो सीएम साहब ने हमें 9 बजे का जो टाइम दिया था उनके जो निजी आवास पे, पर किसी कारणवश आज मौसम भी वैसा ही है और वो शायद हो सकता है कि अपने निजी डिग्री में है, तो इस वजह से अभी हमारे जो पंचायती राज मिनिस्टर है उनसे बात हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया। तो हो सकता है कि कल जो हमारी पदाधिकारी जब मिलेंगे, हमारी जो मुख्य मांगे है, जो एजेंडा जो पीछे था चाहे कमेटी में जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसका था, आज है वही रहेगा, यही रहेगा। ये तो विभाग में मर्जर की बात है और जल्द से जल्द जो हमें वित्तीय लाभ जो सिर्फ के मिलने चाहिए वो मिले। मिनिस्टर अनिरुद्ध जी से हम मिले, उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल जैसे ही सीएम साहब दिल्ली से शिमला आएंगे तो आपकी मांग को सीएम साहब के समक्ष रखा जाएगा। आपकी मांगों को जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। छठे वेतन की बात है तो वो भी मिल जाएगा और विभाग में भी आपको मर्ज कर दिया। वन पेंशन वन रूल के मुद्दे पर केंद्र सरकार के रवैये से खफा पूर्व सैनिकों ने एकजुट होकर बिलासपुर जिला मुख्यालय पर शहीद स्मारक से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक विरोध रैली निकाली और जमकर नारेबाजी की। इससे पहले पूर्व सैनिकों ने शहीद स्मारक पर एकत्रित होकर शहीदों को श्रद्धांजलि प्रदान की। इस अवसर पर पूर्व सैनिकों ने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 से लागू वन रैंक वन पेंशन को लागू करते समय उनके साथ धोखा किया है। वन रैंक वन पेंशन के तहत केंद्र सरकार ने एक सिपाही से लेकर कैप्टन तक की पेंशन में भारी अंतर रखा है। ऐसा कर केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिकों में लड़ाई पैदा कर दी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय ने अफसरशाही को आसमान पर और निचले स्तर के सैनिकों को गुमराह करते हुए छलने का काम किया है, जिससे पूरे देश प्रदेश के वेटरन सैनिकों में भारी नाराजगी है। अगर केंद्र सरकार ने मांगों पर गौर नहीं किया तो केंद्र सरकार को इसका खामियाजा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में भुगतना होगा। जो है 8 और 10 हजार और मेजर लेफ्टिनेंट जनरल की 12,000 तक जो है बेसिक पेंशन में फ़र्क है। OROP 1 में हमें बताया गया था कि जो इसमें कुछ कमियां रह गई हैं उसको हम OROP 2 में दूर कर देंगे, परंतु OROP 2 में जो देखने को मिला है वो ये मिला है कि ये इससे बिल्कुल उल्टा हुआ है। इसमें आज तक OROP 1 के दौरान जितने भी हमारे OR भाई जेसीओ सभी हम ऑफिसर्स को आगे लेके चले हुए थे और जैसा उन्होंने किया उस पे हम हाँ से हाँ करते गए और उसको हमने एक्सेप्ट किया, परंतु वो गलती आज हमें
भुगत रहे हैं। और अभी हम जो यहाँ एकत्रित हुए हैं जिला बिलासपुर के पूरे सैनिक, आज हम इसके विरोध में आक्रोश रैली युद्ध स्मारक से उपायुक्त कार्यालय तक निकालेंगे। और इस यहाँ क्यों इकट्ठे हुए, सरकार ने OROP की डेफिनेशन बदली कर दी। OROP की डेफिनेशन थी जो सिपाही आज पेंशन आया है और जो 5 साल बाद आएगा उसकी ज़्यादा पेंशन होती थी, पीछे वाले को उसके साथ में लाया जाता था। लेकिन 7वें पे कमीशन में इन्होंने एक ऐसा फिटमेंट फैक्टर किया तैयार कि आगे वाले को पेंशन ही कम दो। जब आगे वाले को कम देंगे तो पीछे वाले की कहाँ से पूरी होगी। ये इन्होंने 7वें पे कमीशन में किया, जिसकी वजह से पूरे देश में आक्रोश है। और हम लोग अपने हकों की लड़ाई, हम कोई भीख नहीं मांग रहे इनसे। हमें हमारी 70% पेंशन तीसरे वेतन आयोग से पहले वाली दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें उसको वापस दे दो। वीर नारियों की पेंशन सेम जो आदमी की पेंशन होती है वो ट्रांसफ़र होनी चाहिए। और रिजर्विस्ट जो है वो अपनी मर्जी से घर नहीं आए हैं, उनको सरकार ने भेजा है, उनकी पेंशन सही होनी चाहिए। आफ्टर रिटायरमेंट ऑलरेडी है या उसका फ़ायदा दो हमें, तब ये 1 रैंक 1 पेंशन की डेफिनेशन मानी जाएगी। अगर सरकार ने अपना रवैया नहीं छोड़ा तो ये आक्रोश रैली रुकेगी नहीं, ये और बढ़ती जाएगी और हमें मजबूर करेगी हम दिल्ली पहुंच जाएं। हमारी उम्मीद है कि शायद सरकार का जो नुमाइंदा है वो इसके ऊपर संज्ञान लेगा और इसके ऊपर कोई अमल कर। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य के लिए सड़कें राज्य की जीवन रेखा कही जाती हैं और प्रदेश में सड़कों की व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार में सबसे युवा मंत्री विक्रमादित्य सिंह के कंधों पर है, जिसे लेकर PWD मंत्री भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बता दें कि प्रदेश में सड़क व्यवस्था दुरुस्त करने और सड़कों की गुणवत्ता को लेकर PWD मंत्री ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें मंत्री ने अधिकारियों को बीते वर्षों के दौरान प्रदेश में सड़क निर्माण और उनमें क्वालिटी कंट्रोल की सूचनाएं एकत्र करने के निर्देश दिए। वहीं PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में सड़कों के निर्माण को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़कों की गुणवत्ता के साथ समझौता करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पिछले कल ही 2 दिन पहले ही मैंने जो हमारे चीफ इंजीनियर है क्वालिटी कंट्रोल के इंजीनियर इन चीफ है जो इसको देखते हैं, प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, उनके साथ मैंने बैठक करी है। और पिछले 3-4 साल में क्या एक्शन लिया गया है, कौन सी ऐसी सड़कें हैं जिनके ऊपर क्वालिटी कंट्रोल के मार्फत काम जो है वो किया गया है, ऐसी सड़कों को आइडेंटिफाई किया गया है, उसका मैंने पूरा डिटेल निकालने के लिए उनको निर्देश दिए हैं, जो मुझे आज या कल में मिल जाएंगे। इसके बाद कैसे हमने इसको और चुस्त दुरुस्त करना है, क्योंकि काम करना एक पहलू है मगर क्वालिटी काम हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज इट इज़ वेस्टफुल जो आपका जो पैसा है उसको आप बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए उसका सही उपयोग हो ये होना बहुत आवश्यक है, क्वालिटी मेंटेन रहे। इसलिए हम क्वालिटी सेल को इम्प्रूव करेंगे। जितने इसमें इम्पैनल्ड एजेंसीज है नेशनल लेवल की और आपके प्रदेश लेवल की, उनको भी हम देखेंगे ताकि जो जहाँ पे लैब्स में इसका जहाँ पे मटेरियल जाता है क्वालिटी की इंस्पेक्शन के लिए, उसको इम्प्रूव किया जाए। उसमें अगर कोई हमको और इम्पैनल करने की आवश्यकता है, हम NHAI से भी उसमें जो है जानकारी प्राप्त करवाएंगे। और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है आपकी गुणवत्ता को देखने के लिए, उसको साइंटिफिक तरीके से हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे अध्यक्षता में मेरे लोक निर्माण विभाग में कोई भी मैं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। जहां पर भी मुझे लगेगा, मैंने ये भी कहा है कि हम जो हमारा लोकतंत्र विरोधी कदम के खिलाफ कांग्रेस पूरे देश में आवाज उठा रही है। इसी कड़ी में शिमला में युवा कांग्रेस लोकतंत्र की आवाज को बुलंद करने के लिए जवाब दो मोदी जी पोस्टकार्ड अभियान की शुरुआत कर रही है, जिसके चलते युवा कांग्रेस ने पोस्टकार्ड अभियान का पोस्टर भी लॉन्च किया। वहीं युवा कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी चंदन राणा ने कहा कि देश में तानाशाह सरकार का शासन चल रहा है, सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को बोलने का अधिकार छीना जा रहा है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करना इसका एक उदाहरण है।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की आवाज को दबाने के विरोध में युवा कांग्रेस जवाब दो मोदी जी पोस्ट कार्ड अभियान शुरू कर दिया है। इसके माध्यम से पीएम मोदी से पूछा जाएगा कि अडानी ने बीजेपी को कितना फंड दिया। लोकतांत्रिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद पर जो आज इंसान बैठा है, जो खुद को प्रधान सेवक कहता है, लेकिन आज उसने एक तानाशाह का रूप ले लिया है और उसकी तानाशाही इस हद तक बढ़ रही है लगातार कि हर लोकतांत्रिक जो संस्था है उसकी हत्या की जा रही है। और उन्होंने उसी तानाशाही रवैये से जो लीडर ऑफ अपोजिशन, जो मेन भूमिका अदा कर रहा है, जो शख्स जो लगातार हर इंसान की आवाज उठा रहा है, हर मुद्दे पे आवाज उठा रहा है, उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया है। इसको लेकर युवा कांग्रेस लगातार हर प्रदेश मुख्यालय में, नेशनल कैपिटल में, हर जिला में मशाल जुलूस निकाल रही है, शव यात्राएं निकाल रही है, लगातार प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में आज युवा कांग्रेस ने एक नई पहल की है, पोस्ट कार्ड कैंपेन, जवाब दो मोदी जी, जिसके अंतर्गत ये सोच रखी गई है क्योंकि मोदी जी जो भी प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं उससे दूर भागते हैं, जो भी आवाज उनके अगेंस्ट उठती है उससे कुचला जाता है और जो भी क्रांतिकारी कलम उनके अगेंस्ट कुछ लिखती है उसे तोड़ दिया जाता है। तो इसी पहल के साथ एक पोस्ट कार्ड कैंपेन लॉन्च किया जा रहा है, जिसे डायरेक्ट मोदी जी का जो घर का एड्रेस है, लोक कल्याण मार्ग नई दिल्ली, वहां पे भेजेंगे। और उसमें हम 3 प्रश्न पूछ रहे हैं कि अडानी जी ने अब तक बीजेपी को कितना करोड़ का फंड दिया है और आपकी विदेशी यात्राओं में जो लगातार अडानी जी जाते रहे हैं, उन्हें आपने कितने ठेके दिलवाए हैं, कितना काम दिलवाया है, कितना कारोबार दिलवाया है और ऐसी क्या वजह है और आपका कैसा ऐसा आशीर्वाद है कि 8 साल के अंदर 609वें स्थान से अडानी जी विश्व के दूसरे सबसे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर हाजिर हैं ब्रेक के बाद। बढ़ते हैं अगली खबर पर। हमीरपुर जिला से 1 रैंक 1 पेंशन की पेंशन विसंगतियों के मुद्दे पर पूर्व सैनिकों ने मोर्चा खोल दिया है। हमीरपुर के ऐतिहासिक गांधी चौक पर सोमवार को 1 रैंक 1 पेंशन के पेंशन टेबल की विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर धरना दिया गया। हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा पेंशन टेबल जारी किया गया है। पूर्व सैनिकों का दावा है कि इस पेंशन टेबल में 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियां हैं, जिसकी वजह से नायब सूबेदार से लेकर ऑनरेरी कैप्टन तक पूर्व सैनिकों की पेंशन में बढ़ोतरी की बजाय कटौती कर दी गई है। इस सिलसिले में शनिवार को जिला मुख्यालय हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिकों ने एकत्र होकर यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन कमेटी का गठन किया है। जितनी भी जंतर मंतर पे दिल्ली पे गए थे लोग, उनकी सारी चीजें जो हैं, जो अलग अलग प्रांतों से आए थे, उनको इकट्ठा किया और फिर हमने उनको बताया कि ये जो कुछ एक चीजें हैं वो गलत हैं और कुछ एक जो जायज हैं उनके बारे में हम सबको इकट्ठा करके और एक विज्ञापन बनाया, जिस विज्ञापन को हम डीसी के माध्यम से माननीय श्रीमती राष्ट्रपति जी मुर्मू जी और प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ जी को हम डीसी के माध्यम से आज विज्ञापन भेज रहे हैं। जैसे कि 2006 से लेकर के 14, 16, 19 में जो रैंक स्ट्रक्चर था और डिसेबिलिटी पेंशन थी और बेसिक थी, तो इन्होंने सिपाही रैंक की तो कुछ हद तक 15% बढ़ा दी, लेकिन एनसीओ, ऑनरेरी हवालदार, ऑनरेरी नायब सूबेदार और ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, ऑनरेरी कैप्टन की वो बढ़ाने की जगह जो है डिक्रीज कर दी। तो उसके बारे में ये पूरा सोच विचार करके जो है, जो हक है इनका, उसकी लड़ाई हम दोबारा नए तरीके से, कुछ आदमी दिल्ली भी गए थे, हम अपनी अभी इस मुहिम को करेंगे और अपना संगठन जो हम स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, हर कंस्टिट्यूंसी में नीचे तक ब्लॉक लेवल और पंचायत लेवल तक बनाएंगे, ताकि हमारा संगठन आगे चल करके जो है एकजुट होकर के और इस फौजी एकता के। हिमाचल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय टांडा अस्पताल में कार्यरत कोविड आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। टांडा अस्पताल में कोविड के दौरान आउटसोर्स पर रखी 135 नर्सेस को बाहर का रास्ता दिखा दिया है।
6 जून 2020 को इन नर्सेस को कोविड के दौरान नियुक्त किया गया था। इससे पहले भी 25 नर्सेस को नौकरी से निकाल दिया गया था। फिर 2 महीने बाद इन्हें कोविड के दौरान दिसंबर 2020 में फिर रख लिया गया था, लेकिन एक बार फिर से शनिवार को 135 नर्सेस को नौकरी से निकाल दिया गया। टांडा अस्पताल की इन नर्सेस ने कहा है कि हमें कोविड काल के समय में आउटसोर्स पर रखा गया था। वहीं टांडा मेडिकल कॉलेज में कार्यरत नर्सों का कहना था कि इस नौकरी से हमारा घर बार चलता है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर घर का खर्च हम इससे चलाते हैं। बाद में अस्पताल प्रशासन की ओर से हमें बताया गया कि कल से आप लोग नहीं आएंगे और आपकी हाजिरी भी नहीं लगेगी। सर, हम कोविड टाइम के लगे हुए हैं, छोटे से छोटे मीडियम करके इकट्ठे भाई बंधु हम, और इन्होंने एग्रीमेंट किया था 3 महीने का, उस टाइम दिया था जब हम लगे थे। फिर इन्होंने आगे टेंडर हमारा बढ़ा दिया 9 महीने का, फिर 3 महीने बढ़ा दिया। अब 1 साल कोविड में चला गया हमारा ऐसे करके। अब 1 साल हो गया हमारे को गाड़ी डिपार्टमेंट में, 2 साल हो गए सर, अब तीसरा साल लगा हुआ है। और सर परसों 12 साढ़े 12 बजे मैसेज, जॉब कर रहे थे हम, अटेंडेंस भी लगी है, और 12 साढ़े 12 बजे मैसेज मिलता है कि अब आप यहाँ पे ड्यूटी पे नहीं आ सकते। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? सर, आगे सैलरी नहीं मिलती है, वैसे ही घर का खर्चा घर वाले उठा रहे हैं। बहुत दिक्कत है सर, बहुत परेशानी है सर। अब सारे भाई बंधु, छोटे भाई बंधु, कर्मचारी, सारी छोटी माताएं बहनें हमारी जो भी हैं, स्टाफ नर्स हैं, जान जोखिम में रख के कोविड में टाइम निकाला हमने, 1 साल टाइम दिया अपना, और आज सरकार ने हमारी कोई लात मारी सर। उम्मीद है कोई सरकार से? सर, उम्मीद तो यही करते हैं कि सर इतना गलत अन्याय ना करें सर। छोटे बंदे हैं, कहाँ जाएंगे सर, हम दिहाड़ीदार बंदे कहाँ जाएंगे? सर कहे तो कुछ नहीं बोले, आप घर चले जाओ, बस इतना बोला। ऐसा क्या हो गया कि पता नहीं, हमें नहीं पता चला, तो एकदम से बोला कि वो कोरोना वाले रखे हैं, एकदम पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं। हम भी बोले जो कोविड में रखे थे वो सभी निकाल दिए गए और हम घबरा गए। अब घर का गुजारा कैसे चलेगा आपका? सर तो हम सोच के पागल हैं, पर घर का कैसे करें? घर में भी कमाने वाला भी कोई नहीं है, बच्चा पढ़ रहा है, हम भी सोच रहे हैं क्या करेंगे आगे। सरकार से कोई उम्मीद है? हाँ जी, कि हमें भी ये नौकरी पर रखा जाए 3 महीने के लिए, नहीं परमानेंट। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पुनर्मूल्यांकन की रिजल्ट में देरी को लेकर कांगड़ा की धर्मशाला में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जमकर प्रदर्शन किया और उपायुक्त कार्यालय के बाहर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। विद्यार्थी परिषद का आरोप है कि प्रदेश विश्वविद्यालय की नाकामियों के कारण पिछले साल परीक्षा परिणाम में देरी हुई, जिसमें 80 से 90% विद्यार्थी फेल हो गए। इनमें से हजारों विद्यार्थियों ने रेवोल्यूशन भरी है, जिसका परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक अभिनव चौधरी ने कहा कि 4 अप्रैल से विद्यार्थियों के फाइनल एग्जाम शुरू होने वाले हैं। ऐसे में हजारों विद्यार्थियों को साल बर्बाद होने का डर सताने लगा है। इसके साथ ही उन्होंने कॉलेज प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द पुनर्मूल्यांकन परीक्षा का रिजल्ट घोषित नहीं किया गया तो शिमला में प्रदर्शन कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये जो विद्यार्थी परिषद की तरुणाई छात्र शक्ति आज जो ये जिलाधीश कार्यालय के बाहर जिंदाबाद के मुर्दाबाद के नारे लगा रही है, तो ये एचपीयू प्रशासन की ही नाकामियां हैं, जिन्होंने विद्यार्थियों का जो रिजल्ट अभी तक जो रिवैल्यूएशन का रिजल्ट नहीं निकाला है, जो पिछले वर्ष का विद्यार्थियों का रिजल्ट नहीं आया है, तो कल उसके लिए अगले वर्ष के फाइनल एग्जाम शुरू हो रहे हैं। तो वे विद्यार्थी अभी भी असमंजस में हैं कि वो पिछले साल में रोल बैक करवाएं या आगे की तैयारी करें। अगर कल कोई ये विद्यार्थी कोई ऐसा अनहोनी वाला कोई कदम उठाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी के एचपी प्रशासन लेगा। तो उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आज हम जिलाधीश महोदय के कार्यालय के बाहर हैं और ये विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश भर में ऐसे आंदोलन जिला केंद्रों पर कर रही है। अगर विद्यार्थी परिषद की मांग को अनसुना किया जाता है, विद्यार्थी परिषद ने इस रिवैल्यूएशन के रिजल्ट्स के लिए पहले भी धरना प्रदर्शन किया है, तो इस बार ऐसा भी हो सकता है कि विद्यार्थी परिषद की जिला कांगड़ा से धर्मशाला की उठी आवाज़ ये शिमला तक भी जा सकते हैं और उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे, जिसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एचपी प्रशासन होगा। बिल्कुल इसमें जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इतना समय हो गया, अभी तक रिवैल्यूएशन का रिजल्ट ही नहीं निकला, तो विद्यार्थी इसमें क्या करेंगे? उनके तो 2-2 साल बर्बाद हो गए। तो उन विद्यार्थियों के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, चाहे फिर कहीं
सोलन जिले के नालागढ़ में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है और बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। बता दें कि बीबीएन में 18 एक्टिव मामले हो चुके हैं जिन्हें स्वास्थ्य विभाग की ओर से उपचार दिया जा रहा है। वहीं बीएमओ डॉक्टर मुक्ता रस्तोगी ने लोगों को सचेत रहने के साथ मास्क लगाने की हिदायत भी दी है और लोगों से अपील कर कहा है कि भीड़भाड़ वाले स्थानों पर आने से बचें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। मैं अभी पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि कोरोना के केसेस में एकदम से वृद्धि हुई है, तो लोगों से मेरी अपील रहेगी कि वो मास्क लगाकर रखें, 2 गज की दूरी बना के रखें और अपने हाथों को बार बार धोते रहें, क्योंकि हमें पूर्णतः प्रिकॉशन रखनी होगी ताकि ये कोविड बहुत ज़्यादा ना फैल पाए। अभी बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस नहीं आए हैं हमारे पास। सारे ही जो हमारे नालागढ़ ब्लॉक में 18 एक्टिव केसेस हैं जो सारे होम आइसोलेशन में हैं, उनको वही हमने जो पुरानी गाइडलाइन है कि 7 दिन आपको होम आइसोलेशन में रहना होगा, तो हम उसमें ही रख रहे हैं। उन सभी का SpO2 लेवल जो है वो 96 के ऊपर है। कोई भी ऐसा अभी मेरे पास पेशेंट नहीं आया है जिसका SpO2 लेवल कम हो। लोगों से यही अपील है कि भीड़ भाड़ वाले जगहों में ना जाएं, थोड़ा सा गैदरिंग को अवॉइड करें और 2 गज की दूरी बना के रखें, हाथों को बार बार साफ करते रहें, मास्क लगा के रखें। खबरें हिमाचल की में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।